शुभम, आप क्या कुछ योग 4-5 अगर कुछ योग मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो डेली बेसिस पे हमें करने चाहिए, कितनी देर के लिए करने चाहिए, वो अगर आप थोड़ा सा। योग का विषय शरीर को तंदुरुस्त रखना था ही नहीं, इसका विषय ही परमात्मा को पाना था। जितने मर्जी योगी आ जाएं, वो भी परमात्मा को ऐसे पा नहीं सकते जब तक गुरु नहीं है। और सर, एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन कई बार होती है कि हम योग को एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ले लेते हैं। योग कोई भी होगा, अगर वो सच में योग है तो वो ब्रेथ के साथ होगा। गुड मॉर्निंग सोनिया, मुझे कहते हैं जी आरजे संगमित्रा सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। भाई ऐसा है कि जिंदगी में ना हम अक्सर पीस की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं, लेकिन हमारे जो डिजायर्स होते हैं ना वो मतलब 1 से लग के 2, 2 से लग के 3 बढ़ते ही जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें पीस नहीं मिल रहा। अब ऐसा है कि हमें सब कुछ चाहिए जिंदगी में, लेकिन एट द सेम टाइम हमें शांति भी चाहिए। अब ये बड़ी ना कंफ्यूजन भरी स्टेट होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सिटी लाइफ पर क्यों ना हम कुछ ऐसी बातें करें जहां पर हम मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, या फिर हमें शांति की जरूरत होती है, या फिर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इसीलिए जनाब ऐसा है कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है शुभ बाबा, जो आदि योग फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। सर ऐसा है कि अभी जैसे कि मैंने अभी बात करी कि सब कुछ चाहिए जिंदगी में, मुझे पैसा भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए और नाम तो कमाना ही है, लेकिन साथ में मुझे शांति भी चाहिए। अब ये सब का बैलेंस पॉसिबल है जी? अगर हम ये बात करें ना कि योग सिर्फ दिमाग की शांति के लिए या शरीर को बेहतर रखने के लिए, तो ये अधूरा योग है। योग संपूर्ण है अपने आप में। अगर योग आपको धार्मिक, आत्मिक और ये आर्थिक संतुष्टि दे जी। अब आर्थिक संतुष्टि के साथ ऑलमोस्ट आज के जीवन में सब कुछ ही जुड़ा है। अगर आर्थिक संतुष्टि है ना तो आप खुश हैं जी। वो कुछ भी चला हुआ है, युद्ध चला हुआ है, वो चक्कर ही नहीं, आप खुश हैं। आपका घर संतुष्ट है ना, आप खुश हैं। तो अगर योग आपको आर्थिक संतुष्टि नहीं दे रहा तो आपके अच्छे शरीर को भी आप कोसते हैं कि यार करना क्या, पैसे तो है नहीं जी। बिल्कुल। तो योग अपने आप में संपूर्ण कैसे है, अब हर कोई नहीं करवा पाएगा ये, क्योंकि योग से पैसा कैसे आएगा। अब ये प्रश्न उठता है। अब योग तो भैया ठीक है, सांस ले लोगे, ये कर लोगे, शरीर को मोड़ लोगे, पर इसमें पैसे का क्या रोल है? ये यहाँ पे एक संपूर्ण योग करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी भी का ज्ञान भी होना चाहिए, आपको आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, तब आप एक योग बना पाओगे। और इसको आपने बहुत अच्छा कहा, योग योगा ये है ही नहीं, ये योग ही है। अब संस्कृत में भी जो शब्द आता है ना योग है, दैट अब अंग्रेजों ने उठाया तो उनको नहीं बोलना आता भाई है, वो उसको योगा बोलने लगे, तुमने भी योगा उठा लिया। जी 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 जी। तो प्रॉब्लम ये है कि जिसको अभी यही नहीं पता कि योग है कि योगा है, तो वो क्या सिखाएगा? बिल्कुल। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा दैट द रियलिटी ऑफ योग इज दिस ओनली, कि आपको पूरा संपन्न कर दे, नहीं तो वो अधूरा है। मेरा जो प्रश्न था कि किस तरह से हम अपने आप को कंप्लीट पा सकें, और क्या मैं योगा से पैसे कमा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, एक चीज तो यही है, योगा सिखा के भी करा सकते हैं, राइट? बट शब्द अगेन हमारा योगा की जगह हम योग प्रेफर करेंगे, ताकि जो सुन भी रहे हैं वो ये जान जाएं कि योगा इज नॉट द थिंग, इट्स योग। तो इसके बीच में हमें ये समझना पड़ेगा कि योग में अकेली जो शरीर की बेंडिंग है, इट्स नॉट ओनली योग। इसमें आप क्या खा रहे हैं, इसमें कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कैसे आप दिनचर्या में व्यवहार कर रहे हैं अपने साथ, लोगों के साथ जी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसे, किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो कैसे, फिर उसके साथ आपका सोना कैसा है, ये सब कुछ मैटर करेगा जी। अब योग में तो हमने बोल दिया जी सुबह उठ जाओ। अब सुबह तो उठ गए, अब कई लोग बिल्कुल सुबह सुबह उठ रहे हैं, सूर्य उदय होने से पहले, कई लोग उसके बाद भी उठ रहे हैं, पर जल्दी उठ रहे हैं। अब उसके बीच किसी के पास तो समय है सुबह एक्सरसाइज करने का, किसी के पास नहीं है। अब जिसके पास समय है वो तो ठीक है, आधा घंटा निकाल लेगा, जिसके पास समय नहीं है वो क्या करे? तो योग ये नहीं है कि आपको बैठ के योग करना पड़े, तो उस इंसान के लिए अपने कार्य में व्रत होते होते वो कैसे उसको योग में कन्वर्ट कर दे कि उसका वही कार्य, उसका वही नहाना, उसका वही खाना, उसका वही काम पे जाना, वो योग बन जाए। क्या बात है, क्या बात है। वो उसको संपन्नता देगा। वाह, क्या बात तो आधा घंटा इससे अच्छा खराब करने से, मेडिटेशन में बैठे तो हो नहीं, तुम बैठे हो चौकड़ी मार के, ध्यान तो कहीं और है, उससे अच्छा काम पे निकल जाओ। बिल्कुल। परंतु वो काम पे जाना ही आपका ध्यान बन जाए। अब जैसे अभी हम चाय पी रहे थे जी। पहले, है ना जी। तो वो चाय की एक एक चुस्की ध्यान बन सकती है। क्या बात है। परंतु उसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं है।
ये सोचना गलत है कि उसके लिए स्पेशल एफर्ट चाहिए। अगर हमें स्पेशल एफर्ट ही चाहिए फिर तो पूरा जीवन कम है जी, फिर तो संपन्नता कभी आई ना। जी जी। अब यहाँ से शुरू होती है पहली आपकी स्टेप। फिर शुरू होता है, मान लो कोई इंसान है जिसके पास अभी समर्था नहीं है जी। कई आपके श्रोता सुन रहे होंगे जिनके पास समर्था है, वो अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि समर्था बन जाए जी। पर उस समर्था को यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे संपूर्ण ये है कि पहले तो अपनी, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, ज्योतिष में देखते हैं कि तुम करने क्या आए हो यहाँ पे। जी। अगर उस फील्ड में होगे तब तरक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो गारंटी है कि सब कुछ इजी होगा, मक्खन की तरह निकल जाएगा। अप डाउन तो तब भी आएंगे जी। बात यह है कि तुम सही ठिकाने पे हो। बिल्कुल। नहीं तो इंसान 10 तरीके के काम करके जीवन के किसी मोड़ पे एक ऐसे काम पे पहुंचता है जब उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। जी जी। फिर वो बोलता है जी तब ये काम शुरू करा जी तब तरक्की। एक्चुअली मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली में रियलाइज हो रहा है कि जिंदगी इस पल में है, क्षण में है, जैसे कि आपने कहा। तो आई थिंक अभी जहाँ पर है वहां पर ही हम खुश रहें। मैं मानती हूँ कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनअकम्प्लिश्ड डिजायर्स होते हैं जिसके कारण हम रोज सुबह उठते हैं और काम पे जाते हैं और अपने दिन की जो हमारी प्लानिंग होती है, दिनचर्या होती है, उसे प्लान करते हैं। लेकिन आई थिंक जो भी कर रहे हैं ना, उसमें खुश होने का अगर हम एक निश्चय ले लें, एक निर्णय ले लें, तो आई थिंक लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ मक्खन की तरह चलेगी, है कि नहीं? शुभ बाबा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिजिकल फिटनेस जो कि हम आजकल तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत बातें होती हैं कि ये करें, ये नुस्खा अपनाएं, लेकिन आपके एस्पेक्ट में, अगर हम योग के एस्पेक्ट में अगर बात करें, तो फिजिकल फिटनेस आपके लिए क्या मायने रखती है? सी, फिजिकल फिटनेस इज, ये हमारा पहला धर्म है। शरीर के बिना आप कुछ नहीं हो। आप जो पूरी लाइफ देख रहे हो शरीर के बिना नहीं कर सकते, इसकी सेंसेस के बिना नहीं कर सकते। तो शरीर का ध्यान रखना ही पहला धर्म हो गया। अब इसको ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइन। आपको 1-2 स्ट्रेचेज ऐसी चाहिए जो आपकी स्पाइन को देखें, दृश्य रखें। 1-2 एक्सरसाइज चाहिए जो नेक को, क्योंकि ऊपर वाली एक्सरसाइज नेक की नहीं हो पाती जी, वो जी। उसको देखें। फिर आपको अपने जॉइंट्स चाहिए, जॉइंट्स की एक्सरसाइज वो बिल्कुल हल्की होती है। फिर आपकी बेली, आपकी ये 3 इसमें कवर हो जाएं, चाहे उसमें 2-2 एक्सरसाइजेज हो, 2-2 प्राणायाम या उसमें योग की क्रियाएं शामिल हो, उसी में आपका सेट है। डजंट मैटर आप जिम जाते हो, कहीं भी जाते हो जी, पर ये इन ऑर्गन्स की आपकी टोनिंग हो जाए। उसको 5 मिनट में भी करा जा सकता है। इसके योग के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको आधा घंटा लगाना है। आपके पास 5 मिनट है ना, तो वो 5 मिनट की ऐसी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिसमें ये पूरा रूटीन कवर हो जाए। उसके बाद चलो जी अपने काम पे जाओ। क्या बात है। और कौन कौन से आसन हैं जिसको आप जो आप नेम आउट करना चाहेंगे? बिकॉज इस वक्त हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन स्टूडियो में भी बैठे हैं, लेकिन बात तो कर ही सकते हैं। राइट। सी, सबसे पहले तो हम जो करवाते हैं फॉरवर्ड बेंड करवाते हैं। फॉरवर्ड बेंड में आपके दोनों पैर साथ में जुड़े, आपके शरीर को बस ढीला छोड़ दीजिए जी। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, उसका एक प्रकार है, तो वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है कि कैसे आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी सीधी जानी चाहिए नीचे जी। फिर बॉडी को लूज छोड़ दो। आपकी टोर्सो का अपना वेट ही आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर देगा जी, और स्पाइन अपने आप स्ट्रेच हो जाएगी नीचे जाके। और उसके जब वापिस आना है तो बैकबोन पे जोर ना आए, बाजुओं से सपोर्ट ले लीजिए, हाथों से लेग्स पे, फिर ऊपर आ जाइए। 2-4 रेपिटेशन ये कर लो, बॉडी स्ट्रेच हो गई जी, जी, जी। नेक की एक्सरसाइज कर लो, जैसे हम साइड टू साइड घुमाते हैं, ऊपर से नीचे घुमाते हैं, उसकी एक प्रोसेस है। योग का कुछ भी प्रोसेस श्वास के बिना नहीं है। अब श्वास जैसे ऊपर जाए उसके हिसाब से नेक मूव करेगा ऊपर की ओर, श्वास नीचे आएगा तो चिन नीचे को आएगी जी। तो उससे जो बिल्कुल गर्दन के पीछे वाली जहाँ पे सर्वाइकल का खतरा बनता है, हाँ जी, तो वो एरिया स्ट्रेच हो जाएगा जी जी जी। आपकी स्पाइन होगी सेट। क्या बात है। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि नीचे तक जा ही नहीं पाते? वो बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब पेट बीच में जो आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से सबसे पहले तो मैनेज करना जरूरी है रात का खाना। डाइट के बिना भी योग अधूरा रह जाएगा। शाम को आप सूरज ढलने से पहले खा लीजिए, अपने आप रात को भूख लगेगी। उस भूख लगने में कुछ मत खाइए, बॉडी का फैट कंज्यूम हो जाएगा। अरे वाह। क्योंकि बॉडी को कुछ तो चाहिए अब, हाँ। तो अपना फैट खुद कंज्यूम कर लेगी। ऑल राइट। तो सुबह जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे 12 से 14 घंटे हो जाएं, 12-14 घंटा बीत जाएगा तो बॉडी अपने आप टोन हो जाएगी। क्या बात। सिर्फ एक चीज मेंटेन करने से, रात का खाना। वाह, क्या बात है।
आई थिंक आपने वो कहते हैं ना, बिल्कुल आपने यू हिट एक्चुअली इट्स द बुल्स आई कि लिटरली जो मतलब आजकल मार्केट में भी इतनी सारी वेट लॉस वाली दवाइयाँ चल रही हैं और कितना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर भी रिगार्डिंग वेट लॉस, लेकिन आपने आई थिंक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि रात का खाना आई थिंक अगर सनसेट से पहले हम खा लें और बाद में खाएं ना, मतलब चाहे जितनी मर्जी भूख लगे और बस सो जाए, दैट इज द की, दैट इज द की। तो आई थिंक इस की के साथ हम अपनी जिंदगी में इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। एक बात तो आपसे पूछना भूल ही गई कि जस्ट इन केस अगर मैं लेट हो जाऊं, सनसेट हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद कोशिश कीजिए बिल्कुल हल्का खाइए, हो सके तो सिर्फ सूप या दूध ले सकते हैं। दूध वैसे लेना नहीं चाहिए, बट कईयों को आदत होती है, ले सकते हैं। सूप ले लीजिए हल्का सा। जी, सूप ज्यादा देर स्टे भी करता है बॉडी में, और बॉडी से लीवर पे ज्यादा जोर भी नहीं डालता और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अब ऐसा है कि ये तो आपने मुझे एक फिटनेस का बहुत ही अमेजिंग मंत्र बता दिया, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी कंसर्न्स हैं जो कि हमारे पास आए थे, जो कि एक्चुअली में प्रेवलेंट है बहुत ज्यादा। अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूं, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी, और जिसको हम पैनिक अटैक्स भी कह सकते हैं। तो इस केस में, इस सिनेरियो में आप क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ योगी? एक एक्सरसाइज तो ये है कि जब भी एंशियस हो, ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपको ये समझना चाहिए आपकी बॉडी में खुश्की और वायु का प्रकोप बढ़ गया है। अच्छा। अब वायु कैसे कैसे बढ़ती है? आपने गलत खा लिया हो, जैसे रॉ फूड ज़्यादा खा लिया हो, उससे भी बढ़ जाती है। जो हम ये जो ब्रेड होता है, पिज़्ज़ा वगैरह का जो ब्रेड होता है, ये मैदे का होता है, तो ये भी कर सकता है। ब्रेड जो नॉर्मल ब्रेड मिलता है मार्केट में, वो भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें अगर खाई हो तो आपको समझ में नहीं आ गया, यार एंजाइटी सी हो रही है पर कुछ हुआ तो है नहीं लाइफ में, पर फिर भी बन जाती है। जी जी जी। तो वो खान पान से हो जाता है। पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद एक सिंपल सी एक्सरसाइज देंगे आपको। आप अपने अंगूठे को अच्छे से ऐसे दूसरी तरफ से उल्टा हाथ करके ऐसे कस के पकड़ लीजिए। इतनी कस के पकड़ना है कि जब तक इस अंगूठे की जो बीट है वो इस हाथ में फील ना होनी शुरू हो जाए। इसके यानी कि बीच में आना चाहिए हाथ, मतलब कि राइट का थम्स अप करना है राइट हैंड से, और दूसरे लेफ्ट हैंड से उस थंब को पकड़ना है। हाँ, राइट और लेफ्ट डजंट मैटर। आप ये काम कीजिए कि अंगूठे को लेके जैसे अंगूठा छापना हो ना हथेली में, ऐसे अंगूठा रख दीजिए, फिर उसको पकड़ लीजिए जी, ऑपोजिट जी, ऑपोजिट आपका ऑपोजिट आएगा ऐसे। हाँ, इसको पकड़ लीजिए, उसको कस के पकड़ना है। जब आपको इसकी बीट महसूस होनी शुरू हो जाएगी, तब आपकी एंजाइटी लो होनी शुरू हो जाएगी। तब तक इसको कस के पकड़ के रखना है। जब बीट महसूस होनी शुरू हो जाए, फिर धीरे 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 1-1.5 मिनट में हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी एंजाइटी 1 मिनट में डाउन हो जाएगी, चाहे पैनिक अटैक आ रहा हो। क्या बात, ये हम पैनिक अटैक की स्टेज में रेफर करते हैं। वाह जी वाह। और एंजाइटी को डाउन करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आपके शरीर में खुश्की हो गई है, आपके शरीर में वायु बढ़ गई है, घी पियो। अब लोगों को डर लगता है घी पीने से, तो घी को सिर्फ 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के गर्म पानी में घोल के पी जाओ। ये हर किसी के लिए है। ये घी अगर अच्छा हो तो ऐसा है ही नहीं कि किसी को ना सूट करे। इसको त्रिदोषनाशक बोला जाता है। क्या बात, घी को। क्या बात है। रात को भी आप सजेस्ट करेंगे कि गर्म पानी में पियो? रात को भी, स्पेशली जिनकी बॉडी खुश्क है। अब इसमें ऐसे चलता है, आई हैव टू टेक मोर टाइम। जैसे कोई बंदा मोटा है, उसको ये फैट है, तो उसको तो चाहिए क्योंकि उसके अंदर अग्नि की कमी हो सकती है। अभी क्योंकि हमने जनरली बोल रहे हैं ये, वैसे तो हम प्रेफर करते हैं कि बंदे की नाड़ी परीक्षण करके तभी। तो बंदा मोटा है, उसकी अग्नि कमजोर है, उसके फैट बढ़ी जा रहा है, तो उसको चाहिए 1/2 स्पून घी। अब जो लीन है, पतला है, आपके जैसा, हमारे जैसा, वो 2 चम्मच 3 चम्मच भी ले ले, उसको तब भी फर्क नहीं पड़ना, वो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। एक क्लीनिंग की प्रोसेस है, वो शायद फिर किसी दिन शेयर करेंगे। तो उससे तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने हर एक स्टूडेंट को हर 6 महीने बाद क्लीन कराते हैं, और बॉडी ऐसी शुद्ध रहती है। 6 महीने में एक बार प्रोसेस करते हैं। उसमें घी का ही प्रयोग है, मेजर घी का प्रयोग है जी। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो इस क्रिया का क्या नाम है? अगर हम इसको उसको हम सिर्फ क्लीनिंग क्रिया बोलते हैं कि जी क्लीन करनी है। उसमें खाया जाता है घी पहले 3 दिन, ताकि वो जितना आसपास आंतड़ियों में जमा हुआ है उसको इकट्ठा कर ले, वो सारी मैल को एब्जॉर्ब करके ना पेट में ले आता है। अच्छा जी। फिर हम उसको फ्लश आउट करते हैं। अरे वाह, बस फिर पूरी आंतड़ियां साफ। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मतलब लिटरली मेरा मन कर रहा है कि मैं और ज्यादा आपकी बातें सुनती जाऊं। लेकिन मुझे ये आपसे जानना है कि जो लोग आपको मिलना चाहते हैं या फिर आपके आदि योग सेंटर में आना चाहते हैं, आप मुझे अगर एड्रेस बता दें। सो अनंतपुर साहिब है पंजाब में,
तो वहाँ पे आश्रम है, मेहंदली खुर्द करके गांव है, आदि योग आश्रम करके गूगल पे भी कोई सर्च करेगा आ जाएगा। अब वहाँ पे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस ये है कि चाहे अगर डॉक्टर होंगे, क्योंकि हम कई बार बाहर होते हैं, फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो वो पहले नाड़ी परीक्षण होगा उनका। नाड़ी परीक्षण से उनकी प्रकृति पता लगेगी। डॉक्टर दवाई रेकमेंड करने से पहले हमें पहले बताएंगे कि जी योगी जी ये है कि हमने नाड़ी परीक्षण करा, ये पाया जी जी। तो फिर हम मेडिसिन उनकी डिस्कस करेंगे कि ये दें या इसको योग से ही वहां तक ठीक करें। ओके। क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि आयुर्वेदिक बेशक नेचुरल है पर फिर भी वो मेडिसिन है, कि वो भी ना देनी पड़े, जी इंसान अपने शरीर से ही ठीक हो जाए। वाह जी। तो फिर हम तैयारी करते हैं कि उस इंसान को दवाई कौन सी देनी है या नहीं देनी। कोई चीजें ऐसी हैं जो योग से ही ठीक हो जाए तो बेटर। बिल्कुल। सबसे पहले नाड़ी परीक्षण। क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन एंजाइटी की, आपने एक बहुत ही अच्छी क्रिया बताई जिसमें कि थंब को एक थम्स अप करके थंब को दूसरे हाथ से पकड़ना है और इतनी जोर से पकड़ना है जब तक हमें उसकी थ्रॉबिंग अपने दूसरे हाथ में फील नहीं हो रही। तो आई थिंक एक्चुअली मैं जब मैंने आपके सामने किया तो मुझे लिटरली बहुत ज्यादा डी स्ट्रेस्ड फील हुआ, बहुत रिलैक्सेशन फील हुई। अमेजिंग। आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ योग, है कि नहीं? योगा नहीं, योग। तो अभी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं आजकल सोसाइटी में, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, और एक जो मुद्दा स्पेशली अगर मैं विमेन हेल्थ की बात करूं वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसके कारण ढेर सारी और चेन इफेक्ट्स आती हैं। तो आप उसके ऊपर बीइंग अ योगी आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमें ये समझना होगा, जो फीमेल है वो अपने आप में एक संपूर्ण प्राणी है जी। हम लोग गलती करते हैं कि हम पहले तो कंजकें पूज लेते हैं, जब वो अपने पीक पे पहुंचती है तो हम उसको पूजना बंद कर देते हैं जी। ये गलती है हमारी। हर एक फीमेल अपने आप में देवी है। अब देवियों ने खुद को तो देवी मानना छोड़ ही दिया, तो और तो क्या ही मानेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि उस देवी की प्रकृति क्या है। देवी की प्रकृति है नेचुरल मदरली लविंग होना। हमने उसको स्ट्रेसेस दे दी, काफी ज्यादा स्ट्रेसेस दे दी कि भाई तेरे को काम भी करना है, तेरे को कंप्लीट करना है, तेरे को ये करना है। वो उसकी नेचर नहीं है। अब हम यिन एंड यांग को समझे, शिव या शक्ति को समझे, तो यहाँ पे हमें शक्ति को समझना पड़ेगा अपने कल्चर के हिसाब से जी, जी, जी। तो शक्ति की धारणा क्या है कि उसको बिलोंग करना है कहीं, वो शिव को बिलोंग करना चाहती है। राइट। अगर उसके पास शिव नहीं है ना तो वो तड़पती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा हर एक शक्ति की मीन्स हर एक फीमेल की एक बिलोंगिंग है, वो कहीं पे बिलोंग करना चाहती है। चाहे वो उसका धर्म हो, चाहे उसका वो पति हो या बॉयफ्रेंड हो आज की डेट में, या चाहे वो उसका प्रोफेशन हो, कोई वो कहीं बिलोंग करना चाहती है। राइट। तो अगर उसके पास भी बिलोंगिंग नहीं है तो अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी, जो ऐसी अनसेड अनकही स्ट्रेस है जिसका आपने ना तो प्रश्न उठा ना आपने जवाब दिया। राइट। क्योंकि पता ही नहीं था कि कहीं ना कहीं मैं वो ढूंढ रही हूँ, मैं बिलोंगिंग ढूंढ रही हूँ, कहीं पे मेरे को बिलोंग करना है। राइट। पहला तो ये, अब हर किसी को ये पता नहीं है। अब मैं चाहूंगा ऐसी कृपा हो भगवान की कि आपका चैनल हर महिला सुन पाए जी, और ये कॉन्वर्सेशन सुन पाए कि आप लोग अपने आप में ही देवी हैं। आपकी संपूर्णता बिलोंग होके मदरली फिगर होने की है। मदरली फिगर क्या है? आपको केयर करनी है। हर एक फीमेल को केयर करनी है। अगर उसको केयर करने को ना मिले तो उसको एंजाइटी आती है। वो किसकी केयर करे? या तो वो अपनी केयर करेगी जी, या वो किसी और की केयर करेगी जी, 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 जी। अब अगर कोई और नहीं है तो अपनी केयर कैसे करेंगे? सबसे पहले जरूरी है किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, इन स्पाइट ऑफ के बंदा है या बंदी है, उसका चंद्र सही होना जरूरी है, मून सही होना जरूरी है। इसको सिर्फ ये समझ लीजिए, अगर आपका अपनी माता से रिलेशनशिप खराब है या जैसा भी रिलेशनशिप है, इसका मतलब आपका चंद्र, आपका इमोशनल सिस्टम वैसा है। ऐसे आप चेक कर पाएंगे घर बैठे हुए। आपने चेक करा आपके अपनी माता के साथ कैसा रिलेशन, अगर तो अच्छा रिलेशन है फिर तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर बुरा रिलेशन है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माता पे, ये मत समझिए कि आप स्त्री हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी माता पे शीश निभाइए जी। हमारे कल्चर में खैर लड़कियां नहीं करती, पर आप कर सकते हैं अपनी माता के साथ जी, जी। तो उनको प्रभु के रूप में ही जानिए, क्या बात है, रिश्ता बढ़ाइए, अच्छा रखिए। अगर कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई बार कोई माता ऐसी भी हो सकती है जो ज्यादा क्रोधी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मन में विचार मत लेके आइए, खटास मत लेके आइए जी, जी, जी। परंतु अंदर से साफ रहिए। राइट। जैसे आप ये करेंगे आपका चंद्र एस्ट्रोलॉजिकली ठीक हो जाएगा। ओके।
अगर ये नहीं कर पाते तो एक चांदी का गिलास लीजिए और उसी में पानी पीजिए, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि क्या आपके कुंडली में चंद्र ऐसा खराब है कि उसको चांदी के गिलास से नहीं ठीक किया जा सकता, कुछ और चाहिए, तो उसके लिए उसका विश्लेषण जरूरी है। परंतु सबके लिए जनरलाइज्ड क्या कहा जा सकता है कि अपने चंद्र को ठीक रखिए। चंद्र रिप्रेजेंट करेगा माता से, ध्यान से। तो हर एक महिला के लिए इतना जरूरी है कि 5 मिनट ध्यान जरूर करे जी। परंतु स्त्री का जो सिस्टम है वो मर्द से अलग है। जो ये बना है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचर्य जी, ये स्त्री के लिए है ही नहीं। ये मर्द के लिए है। क्योंकि मर्द ही ऐसा व्यभिचारी है जो हर एक औरत पे निगाह रख सकता है, औरत नहीं रखती। तो उस औरत को ये समझने की कोशिश कीजिए, जब जब औरत ने कलम उठाई है उसने मर्द को झूठा, मक्कार ऐसा बोला है, और जब जब मर्द ने कलम उठाई है उसने उसको देवी, चांद ऐसा लिखा है। क्यों? जी, क्योंकि मर्द जब कविता लिखने पे आता है तो वो सुंदरता पे आ जाता है, उसको वो सुंदरता दिखाई देने लग जाती है औरत में, नहीं तो उसको नहीं दिखाई देती। और औरत को मर्द का वो वहशीपन दिखाई देने लग जाता है, तब वो लिखने लग जाती है। अब इसी से बचना जरूरी है, पर जितना हम समाज में जाएंगे उतनी स्ट्रेस आएगी। उस स्ट्रेस से बचिए और कोशिश कीजिए चांदी का गिलास हर महिला के पास हो, उसमें पानी पिए और 5 मिनट का ध्यान। ध्यान करना है आपको ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब आप अपनी थर्ड आई पे, आप अपने विशुद्धि चक्र पे और आपने अपने हृदय चक्र पे, तीनों पे कहीं पे भी कर सकते हैं। ऊपर मत जाइए, क्राउन चक्र पे मत ध्यान लेके जाइए एक बार में, उसके लिए कोई प्रोसेसेस है। ये करना बहुत जरूरी है। You'll be free from 90% of the problems. क्या बात है। So this is irrespective कि आपकी जिंदगी में कोई है नहीं है, आप चाहे डिवोर्सी हैं या सिंगल रह रहे हैं ना, doesn't matter. बिल्कुल doesn't matter. जी। सेल्फ केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस सेल्फ केयर में, क्योंकि देवी को खुद नहीं ना समझ में आया कि वो देवी है, राइट। वो तो दूसरे को संपन्न कर रही थी या दूसरा उसको किसी तरीके संपन्न होने से रोक रहा था, राइट। परंतु अपने आप में संपन्नता तो ये है कि कुछ भी हो रहा है, मैं ठीक हूँ। क्या बात है। तो ध्यान से बन जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है। मतलब ये जो बातें आज हम सुन रहे हैं ना, लिटरली ये मतलब सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, इसको अपनी जिंदगी में अपनाने की बातें। और जैसे कि आपने कहा कि जो आपने पॉइंटर्स बताए, आई थिंक उससे बहुत हद तक हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो आजकल है वो काफी हद तक क्या पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पूरी तरह ठीक तब हो पाएंगे अगर उस स्त्री का, उस महिला का प्रभु के प्रति प्रेम हो, क्योंकि फिर ना उसके अंदर सरेंडर आ गया। उसने छोड़ ही दिया, हो रहा है होने दो। जब सरेंडर ही कर दिया तो मेरी की काहे टेंशन। जी, भगवान देखे, मेरा गुरु देखे। अरे वाह, क्या बात है। तो आई थिंक इसी बात पे हम भी निश्चिंत हो जाते हैं और इन बातों को अमल करते हैं अपनी जिंदगी। बहुत सारी बातें करी, चाहे वो बात हो इमोशनल बैलेंस की या हार्मोनल बैलेंस की या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने की या फिर वेट लॉस की। एक्चुअली में योगा में सब कुछ है, बस इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा जानने की जरूरत है। सर, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। हमने योग के बारे में तो ढेर सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन काफी सारी मिसकंसेप्शंस भी है अगर योग की बात करें, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज दिस कि जो हमें प्रमोट करके मिला हमने उसी को योग मान लिया। योग कहना गलत होगा, उसको हमने योगा मान लिया, क्योंकि वो योगा ही है। योगा अब जिम्नास्ट बन चुका है। तो हमारे सामने सबसे पहले समक्ष आए, काम अच्छा किया उन्होंने, लोगों को योग के बारे में अवगत करवाया, वो बाबा रामदेव जी। परंतु उन्होंने एक्सरसाइज ऐसे करा दी कि वो जिम्नास्ट हो गया, जो है ही नहीं। तो हमारे पास एक विषय आया था 2017-18 में, एक हमारे फौजी भाई थे, देहरादून से थे, तो उनको आईबीएस की समस्या थी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है कि इंसान को कुछ भी खाता है तो हजम नहीं होता, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है जी। तो हमने उनसे पूछा, सब कुछ देखा, दिनचर्या सही, खाना सही, हो क्या रहा है। तो हमने पूछा और क्या करते हो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो? कहते काम जी ऐसा है कि स्ट्रेस तो थोड़ी बहुत रहती ही है। तो कहते हम योग करते हैं भाई। मैं कहा योग में क्या क्या करते हो? कहते हम 25 मिनट कपालभाति करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। भैया 25 मिनट में तो आत्मा आंतड़ियां बाहर आ जाएं। तो कहते पर जी हमें तो करवाते ही हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे बाबा रामदेव के उनसे सीखा हुआ है जी, ऐसे ऐसे इतना करना होता है। जी जी जी। ये सबसे गलत आइटम है।
कपालभाति एक ऐसी चीज आपने सीख ली है मासिस ने, जो सबसे ही गलत है। इसको बिल्कुल धैर्य से करना चाहिए। आप इसको समझिए कि जब फूड डाइजेस्ट होता है आंतड़ियों में, तो उनकी कितनी सटल मूवमेंट है, आपको कभी फील भी नहीं हुई होगी कि पेट में कोई मूवमेंट चली हुई है, और आप कपालभाति से चपेड़े क्या डंडे मार रहे हो आंतड़ियों पे, तो उनको चोट लगती है। आपको हल्का हल्का देना होगा। हमने अपने YouTube चैनल पे भी डाली हुई है इसकी वीडियो, उसका खंडन भी हुआ, काफी लोगों ने खंडन भी किया, परंतु हमने एक ही बात बोली कि पहले इसको प्रैक्टिस करो फिर खंडन करना। अरे वाह, ऐसे मत बोलो। अब प्रैक्टिस करने के बाद लोग बोलते हैं जी ठीक है जी, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इससे पूरा शांत हो रहा है। परंतु जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है सख्त करने के लिए, पर वो योगियों के लिए है। योगी को और सख्त होना है कहीं ना कहीं, वो उनके लिए है जो कठ तप ये कर रहे हैं, इतना कठिन तप कर रहे हैं कि पूरे शरीर को साध रहे हैं, उनके लिए है। आम जनता के लिए है ही। राइट। अब आम जनता को आप वो दे दोगे तो बंदूक नहीं ना पकड़ाई जा सकती है किसी को। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो ऐसी कई मिसकंसेप्शंस हैं योग में। तो हम जो सिखा रहे हैं, हम यही सिखा रहे हैं कि उसका सही उपयोग कैसे करो। वो आपके शरीर के हिसाब से है। शरीर तो आपका बेड पे लेटा हुआ है, उठ आप सकते नहीं, और कपालभाति को जोर लगाया हुआ है, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब नहीं होगा। इसको सीखो ढंग से। तो हमारा प्रयास यही है कि हम उसको ढंग से सिखाएं जी। तो हम वही कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, आदि योग नाम से चैनल है हमारा, तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो हम उसमें यही चीज दे रहे हैं कि सही प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल। तो ये मिसकंसेप्शंस हटनी बड़ी जरूरी है जी। और सर एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन कई बार होती है कि हम योग को एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ले लेते हैं। उसके ऊपर आप कैसे होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे बात करना चाहेंगे? योग कोई भी होगा, अगर वो सच में योग है तो वो ब्रेथ के साथ होगा, श्वास के साथ होगा। कब श्वास आ रहा है उसका हर एक पोज की शिफ्टिंग श्वास के साथ होगी। अगर उसमें श्वास ऐड नहीं है तो आप जिम्नास्ट कर रहे हो, बॉडी की मूवमेंट कर रहे हो, दैट इज पीरियड, दिस इज द रूल। ये रूल है जी। और सब देख लें, जो सूर्य नमस्कार कर रहा है वो कितनी ब्रेथ में उसमें फोकस में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसकी भी क्रिया है कि कब श्वास आएगा, कब जाएगा, कौन सा पोज कब चेंज होगा। बिल्कुल नहीं कर रहे ना। 90% लोगों को पता है वो ऐसा नहीं कर रहे, 10% कर रहे हैं। हाँ। बहुत से जानकार, यहाँ पे बहुत विद्या है, बहुत जानने वाले लोग भी हैं, पर जिनको नहीं पता ना, उनको बस टीवी से जो देखा वो उठा लिया। हाँ, बिल्कुल। और शुभ बाबा, आप क्या कुछ योग 4-5 अगर कुछ योग मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो डेली बेसिस पे हमें करने चाहिए, कितनी देर के लिए करने चाहिए, वो अगर आप थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं डेली एक्सरसाइज, या फिर डेली जिससे हम भगवान के साथ शायद बेहतर कनेक्शन बना पाए, वो आप क्या बताना चाहेंगे? दिस इज वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छा कहा। योग का विषय शरीर को तंदुरुस्त रखना था ही नहीं, इसका विषय ही परमात्मा को पाना था। शरीर शुद्ध हो रहा है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ओके। इसका पहला विषय ही परमात्मा को पाना है, मुक्त होना है। परंतु फिर गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज आता है कि आप जितने मर्जी योगी आ जाएं, वो भी परमात्मा को ऐसे पा नहीं सकते जब तक गुरु नहीं है। तो गुरु बताएगा जी किसी भी चीज से। इवन अभी जब हम आपके सामने बैठे हैं, इवन हम आपको ये टेक्निक बना सकते हैं कि आप रेडियो जॉकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आप परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। आपको ऐसे कैसे संभव है, मैं ध्यान नहीं करूंगी, ध्यान की जरूरत ही नहीं है। इवन दिस थिंग, ये आपको मोक्ष दिला सकता है। क्या बात है। परंतु वो गुरु बनाएगा आपकी टेक्निक। गुरु का काम ही ये है कि आपके लिए टेक्निक बनाना आपके हिसाब से जी। पर उस टेक्निक को आपको बताया नहीं जा सकता, इन द सेंस कि आपको डिकोड नहीं करी जा सकती कि उसके बाद फिर आपके साथ ये होगा, इसलिए आपको ये दी। क्योंकि जैसे ये बताया तो मन उत्पन्न कर देगा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मन उसमें जुड़ेगा नहीं। तो गुरु लोग क्या करते हैं, सीधा एक मेथड दे देते हैं, ये करो। अगर तुम में श्रद्धा होगी तो तुम कर लोगे और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। श्रद्धा नहीं, इसलिए फिर श्रद्धा इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली, आई थिंक इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो करने की इच्छा, बात वहीं पर ही शुरू हो जाती है, वहीं पर ही खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। और साथ में शुभ बाबा, मैं आपकी जो आश्रम है उसका मैं एड्रेस फिर से जानना चाहूंगी, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं वो आपको विजिट करना चाहें, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहें, कर सके। और साथ में यूट्यूब चैनल का भी। तो हमारा YouTube चैनल आद योग स्पेस है इसमें तो आद योग करके है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो हमारे 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली बाहर हैं, जो इंडियंस भी हैं वो भी बाहर हैं। तो हमारे फिर बाहर के काफ़ी टूर होते हैं, तो हम साल के 6-7 महीने बाहर ही होते हैं। तो जब तो हम बाहर होते हैं तो हम किसी को हमारी ज़रूरत होती है तो हम क्लासेस बहुत कम लेते हैं आजकल। तो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, पहले हम उसका परीक्षण करते हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज ऐसी हो जाती है कि हम नाड़ी परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती, हम प्रश्न उत्तर करते हैं फिर उनसे जो फोन पे होते हैं। प्रश्न उत्तरों से हम जान लेते हैं कि शरीर में क्या चल रहा है। तो हम
उसके हिसाब से उनको शेड्यूल देते हैं कि पहले तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए फिर हम थोड़े दिन उनकी क्लास लेते हैं। जब उनको टेक्निक समझ में आ गई, हमें लगा कि अब संतुष्ट है, चलो जी अब घर पे करो। क्या बात है। फिर वो हमें अपडेट करते हैं हर 20 दिन में कि कैसे चल रहा है। बस जब हम आश्रम में होते हैं तब हमने दिन रखा हुआ है कि सुबह 11 बजे से पहले बिना खाना खाए पहुंच जाओ। पहले आपकी नाड़ी चेक करी जाएगी, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कहाँ आपकी दिक्कत है, कौन सा योग करना, कब खाना कब नहीं खाना। तो ये कर पूरा हम हैं अनंतपुर साहिब में, गुरुओं की धरती है वो जी। उससे पहले ही 3-4 किलोमीटर पहले नहर पड़ती है, वहाँ पे 2 नहरें हैं। तो उसके साथ में गांव पड़ता है मेहंदली खुर्द। अच्छा जी। तो अगर आप आदि योग करके भी गूगल पे डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो आदि योग आश्रम पूरा लिखेंगे तो भी आ जाएगा जी। तो आई थिंक चंडीगढ़ से अबाउट 75 to 80 किलोमीटर पड़ता है। ऑलराइट। और शुभ बाबा, आपका मैं फोन नंबर या फिर आपका इंस्टाग्राम आईडी भी जानना चाहूंगी ताकि लोग आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकें। राइट। सो फोन नंबर तो आई थिंक क्योंकि फिर ना बच्चे बहुत परेशान करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो आदि योग करके ही इंस्टाग्राम है। तो हमने क्या करा हुआ है, आदि योग हमारी इंस्टाग्राम होगी, वो हम इसको एज प्रोफेशनल मानते हैं कि हम जी वो प्रोफेशनल सिस्टम है। एक हमारी आईडी है शुभ सहोता करके, वो जब हम अपने नाम से रिकग्नाइज हुआ करते थे, अब हमें फर्क नहीं पड़ता जी जी। तो वहाँ पे हम अपना पर्सनल स्टफ डाल देते हैं कई बार कि हम इस वक्त कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आदि योग में जो डिस्कस होता है वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान टेक्निक्स इंस्टाग्राम पे वो शेयर होती है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज दीजिए, हम हर मैसेज को खुद पढ़ते हैं। हमें डेली की 100 से ज़्यादा ईमेल्स आती हैं गूगल पे, हम हर एक मेल को खुद पढ़ते हैं। हमारा दिनचर्या शुरू वहीं से, खुद रिप्लाई देते हैं हम। तो आप कीजिए। ओह सच, ईमेल आईडी दे सकते हैं आप जी। तो इट्स theadyog@gmail.com। क्या बात है, बहुत ही सिंपल और सरल ईमेल आईडी। और साथ में जो शुभ बाबा ने ढेर सारी जो बातें करी हैं, आई थिंक बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी, लेकिन आई थिंक अगर इन्हीं को हम अपना ले तो एक सी चेंज आएगा। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन लिटरली आई कैन एक्चुअली फील द वाइब एंड आई कैन एक्चुअली मेक इट आउट कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो आप फटाफट से शुभ बाबा के इंस्टाग्राम हैंडल आदि योग फाउंडेशन को आप फॉलो करें। कोई प्रश्न है तो आप वहां पर मैसेज करें, क्योंकि आजकल क्या है ना कि गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेंटल फिजिकल किसी तरह की भी गाइडेंस हो, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और गुरुओं की, जैसे आपने कहा कि एक अच्छे टीचर की बहुत जरूरत है आजकल की दुनिया में।